बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इजी पैसा का काम कर रहे हैं या फिर आप इजी पैसा का काम नहीं कर रहे हैं, कोई और बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप जो पैसों की लेन देन करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, मतलब कभी जैसकेट से, कभी इजी पैसा से, कभी बैंक अकाउंट से, कभी आप रास्त से भी करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक रास्त की बड़ी मिस्टेक बताने वाला हूं कि अगर आप रास्त में पेमेंट करते हैं तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों रास्त में बेसिकली क्या होता है, एक दफा जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वही बता रहा हूं। मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा, जो मेरे साथ हुआ है मेरा प्रैक्टिकल है, मैं आपको वही बता रहा हूं। दोस्तों मेरे साथ ये हुआ, एक कस्टमर मेरे पास आता है और मैं उससे अकाउंट से पैसे निकालता हूं। मैंने उसके अकाउंट से पैसे निकाले हैं 8 बजे, तकरीबन रात के 8 बजे के टाइम पे। 8 बजे के टाइम पे मैंने उसके अकाउंट से पैसे निकाले हैं और वो पैसे तकरीबन रात को 4:04 पर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। रास्त आईडी का बता रहा हूं। अब रास्त आईडी मेरी यूबीएल अकाउंट से लिंक थी, तो 4:04 में शायद वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। और दोस्तों रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल नहीं परसों, मतलब 2-3 दिन पहले मेरे साथ और सीन हुआ है। वो सीन ये हुआ है कि भाई मेरे पास एक कस्टमर आया और मैंने उसके रास्त अकाउंट से पैसे निकाले। भाई जैसे ही मैंने 5,050 रुपए की ट्रांजेक्शन की उसके रास्त अकाउंट से, तो वो ट्रांजेक्शन मेरे पास उस टाइम नहीं आई। लेकिन मैंने क्या किया, उस कस्टमर का जो उसके पास जैस की सिम थी ना, जाहिर सी बात है उससे आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं तो आप उसके पास या तो इजी पैसा होगा या तो फिर जेस कैश होगा। तकरीबन जो आते हैं वो जेस कैश आते हैं, क्योंकि इजी पैसा में तो आप हैंड टू हैंड भी पैसे अपने इजी पैसा में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन लोग रास्त में तब सेंड करते हैं जब जेस कैश में 30 मिनट का टाइम होता है और आप रास्त में हाथ के हाथ निकाल लेते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, मैंने उसके अकाउंट से हाथ के हाथ निकाले तो वो पैसे मेरे उस अकाउंट में उसी टाइम नहीं आए। फिर मैंने क्या किया, *311*61* हैश लगा के उसके अकाउंट, उसके सिम से नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह मैंने उसका निकाल लिया, ताकि कोई भी मसला मसाइल हो मेरे पास इतना सा एविडेंस हो और मैं उससे राब्ता कर सकूं। तो दोस्तों क्या हुआ, तकरीबन आधे घंटे का टाइम हो गया, मेरे पास वो पैसे अपडेट नहीं हुए। फिर मैंने उसी नंबर पे कॉल की, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने बोला वालेकुम सलाम। मैंने बोला भाई फलां बात कर रहे हैं? बोला हाँ जी भाई फलां बात कर रहा हूँ। मैंने बोला यार अभी आप मेरी दुकान पर आए थे, 5,000 रुपये आपने निकलवाए, तो यार वो पैसे मेरे पास अपडेट नहीं हुए, काइंडली अगर आप मेरी दुकान पर दोबारा आ सकते हैं तो आप आ जाए। उन्होंने बोला भाई मैं तो आपकी दुकान से थोड़ा दूर हो गया हूं, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो मैं आ जाता हूं। मैंने बोला आप आ जाएं, आपका जो भी तेल वगैरह जलेगा वो मैं आपको दूंगा, आप आ जाएं, मेरे को भी जरूरत है, मुझे अभी पैसे किसी को देने हैं। ठीक है भाई, उस बंदे को मैं इतना जानता था कि भाई वो मेरी दुकान पर आता था कभी लोड करवाने, कभी पैकेज करवाने, कभी पैसे निकलवाने, बस मैं इतना जानता था, बाकी मैं उसको कोई पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैंने नंबर रख दिया। ठीक है भाई, वो बंदा आ गया तो उसके पास मैंने एक मैसेज देखा। वो मैसेज मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन पर दिखा दूं। वो मैसेज ये था, उसमें लिखा हुआ था वाज़े तौर पर कि भाई आपने जो रास्त की ट्रांजैक्शन की है वो कुड नॉट, जो ना वो सक्सेसफुल हुई है, मतलब अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गई थी। हालांकि जब मैंने पैसे सेंड किए सक्सेसफुल हो गए थे, उसके अकाउंट में पैसे भी कट गए, बकाया बैलेंस भी दिखाया, मैसेज भी आया उसके पास, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं आया। तो भाई 30 मिनट के अंदर अंदर उस बंदे के पास मैसेज आ गया कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन आपने की थी 5,050 रुपए की, वो अनसक्सेसफुल हो गई है और वो जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में रिफंडेड कर दी गई है। जब वो बंदा मेरे पास आया, मैंने उसके अकाउंट में बैलेंस चेक किया तो भाई उसके अकाउंट में वही पैसे पड़े हुए थे जो मैंने निकाले थे। तो भाई बंदा आ गया, मुझे पैसे भी मेरे मिल गए। तो दोस्तों इस तरह से मुझे पैसे मिल गए। अगर आप किसी के अकाउंट से पैसे निकालते हैं रात से और आप उसको जानते नहीं है, भाई आपकी दुकान रोड पर है, आपको नहीं पता कौन आया था, आपने बोला ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई, ठीक है भाई, आपके पास पैसे नहीं आए, पैसे भाई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे भी लेट आते हैं, लेकिन आप उसको जानते नहीं है, तो आपके पास पैसे अगर नहीं आए तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे? तो भाई कोई भी बंदा आपके पास आता है या तो आप रास्ते में न